तो लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रस का। तो कल हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया था लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 3 में ये पहला न्यूमेरिकल है। इसमें एक ट्रस गिवन है, कुछ लोड यहाँ पर 20 किलो न्यूटन गिवन है, यहाँ पर 10 किलो न्यूटन गिवन है, और यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है। तो हमें इस ट्रस को सॉल्व करना है, मीन्स सारे मेंबर्स पर फोर्स और उनका नेचर पता करना है, जैसे हम लोग करते आए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि ट्रस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और हिंज और रोलर पर रिएक्शंस को कैलकुलेट करना। और हमें पता है कि हिंज में दो रिएक्शंस होते हैं। मान चलो इसको हम यहीं पर बना दे रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, दैट इज ए वाई, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू ए एक्स, और डी पर रोलर है तो एक रिएक्शन होगा दैट इज डी वाई। ओके, तो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। ट्रस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है, बस सपोर्ट को हटा दीजिए, उनकी जगह उनके रिएक्शंस को दिखा दीजिए। फिर पूरी ट्रस का जो एफबीडी होगा इट विल, उस पर तीनों कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होती हैं। मूवमेंट जीरो करना है किसी पॉइंट के अबाउट, तो सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है ए के अबाउट मूवमेंट या सपोर्ट के अबाउट मूवमेंट जीरो करना। तो चलिए हम लोग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं, समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू जीरो, इसके अबाउट मूवमेंट जीरो कर देते हैं। तो ए एक्स और ए वाई इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं ए से, तो वो कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे, आप जानते ही अच्छी तरीके से। फिर 10 किलो न्यूटन इस ए के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो 10, और इसकी ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है दैट इज 3, तो इसको हम 10 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये डी वाई इस ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लिया जा रहा है, माइनस ऑफ डी वाई, और इस डी वाई की ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 प्लस 3, क्योंकि अगर ये डी वाई इस तरीके से वर्टिकल है तो ये इसकी पूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 3 प्लस 3, ये भी 3 गिवन है, तो ये हो जाएगा 6। फिर 20 किलो न्यूटन कुछ इस तरीके से है, ये देखिए यहां पर 20 किलो न्यूटन का फोर्स कुछ इस तरीके से है, और उसको हमें ए के अबाउट घुमाना है, ए के अबाउट मूवमेंट लेना है। तो हमें पता है कि 20 की लाइन ऑफ एक्शन को हम आगे बढ़ाएंगे और ए से उस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जिसको हिंदी में लंबवत भी कहते हैं। तो यानी कि दिस विल बी इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज डी। अभी डी हमें कैलकुलेट करना है, बाकी सब तो चीजें सिंपल हैं, बस ये डी हमें कैलकुलेट करना है कि डी हम कैसे कैलकुलेट करें। अब लास्ट पिछले टर्न पे जो हमने प्रॉब्लम किया तो बिल्कुल सारे एंगल 60 डिग्री इस तरीके से गिवन थे। तो अभी हम ये मान नहीं सकते हैं कि ये 20 किलो न्यूटन की जो लाइन ऑफ एक्शन यहां पर नीचे आएगी वो एसी को किसी जगह पर कट करेगी, तो वहां से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। अभी हमें ये नहीं मानना है कि वो एग्जैक्टली 3 का आधा होगा 1.5, वो तभी होगा जब ये भी 60 होगा और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 और 60 हो जाएगा तो ये लाइन बिल्कुल बीच में आएगी, लेकिन अभी हमें ये एंगल गिवन नहीं है, तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि 20, अभी हम नहीं, ये जल्दी से ये नहीं कह सकते 20 किलो न्यूटन इसके बीचों बीच में काटेगा तो उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 1.5 होगी। अभी हम गारंटी के साथ ये बात नहीं कर सकते हैं, हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ वो ये भी एंगल 60 डिग्री है ताकि वो बीच में आए। यही चीज इस प्रॉब्लम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। बाकी इस प्रॉब्लम में कुछ ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स कई बार गलत भी कर देते हैं, हालांकि यहाँ पर ये एंगल 60 ही आएगा, अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन हमें तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ ये एंगल 60 ही है। ओके, तभी हमें ये चीज क्लियर हो पाएगी। तो अब हमें इस पर दिमाग लगाना है। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए, जो एक ट्रस का जो ये ट्रायंगल शेप है इस तरीके से, ये एंगल हमको 60 डिग्री गिवन है, ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो डेफिनेट सी बात है ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये राइट ट्रायंगल बन गया। इस राइट ट्रायंगल में ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास है 6 मीटर, क्योंकि ये पूरा हमने लिया है ए से डी तक, दिस इज ए डी एंड दिस इज बी, ये पूरा 6 मीटर है। तो हम इसमें ट्रायंगल्स के साइड को निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें ए बी लेंथ पता करनी है तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 30 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर, तो साइन 30 का परपेंडिकुलर ये हुआ ए बी लंबवत, और ये हुआ उसका हाइपोटेन्यूज। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होगी इसकी हाइपोटेन्यूज। 90 के जो सामने वाला साइड पड़ता है वही हाइपोटेन्यूज होता है, और एंगल के जो सामने होता है वही परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हम साइन 30 लिखेंगे तो ए बी अपॉन ए डी लिखेंगे, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ए बी हमें पता नहीं है और ए डी हमारी 6 है, तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से ए बी सिंपली आ जाएगा दैट इज 3 मीटर, यानी कि ये ए बी आ गया है 3 मीटर। ओके दिस। अब हम फिर से देखते हैं सिचुएशन को, देखिएगा ध्यान से, फिर हम बीच में वो पॉइंट बना लेते हैं दैट इज सी। ये एंगल हमारे पास आ गया है 60 डिग्री, ये साइड हमारे पास है 3 मीटर, अभी प्रूफ कर दी गई है, ये 3 मीटर है,
और ये साइड भी हमारे पास 3 मीटर है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, ये पॉइंट सी है। तो आप ये देखिए कि इस ट्राइंगल ए बी सी में ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल हो रही हैं। ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल हो रही हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर दो साइड्स इक्वल होंगे तो उनके जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होते हैं। कि अगर ये दो साइड्स इक्वल हों तो उसके एंगल्स जो है अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है, यानी कि दीज टू साइड्स आर सेम, तो दीज टू साइड्स आर सेम। अगर ये एंगल थीटा होगा तो इसका मतलब है ये एंगल भी थीटा होगा। और हमें ये भी पता है कि ये ट्रायंगल एबीसी में, जो हमारे ट्रायंगल एबीसी है, इसमें इन तीनों एंगल्स का सम फिर से 180 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 60, हम कह सकते हैं ये एंगल 60 है, ये एंगल प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। यानी कि यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू, ये 60 उधर जाएगा तो ये 120 हो जाएगा। यानी कि थीटा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। यही हमें चाहिए था। इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा 60, इसका मतलब है ये वाला एंगल दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 60 है, 60 हो गया। तो अगर हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन आगे बढ़ाएंगे तो ये सीधे इसके मिडिल पे ही कट करेगा। यानी कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 किलोन्यूटन ए के अबाउट घुमाने की बात हो रही थी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एग्जैक्टली हो जाएगी 1.5 मीटर। तो हमारी जो इक्वेशन छूटी हुई थी यहाँ पर, तो ये 20 किलोमीटर बचा हुआ था। 20 किलोमीटर को ए के अबाउट हम क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। तो प्लस 20 इंटू 1.5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 3 जा 30 हो गया, और 20 इंटू 1.5 ये भी 30 हो गया, और ये 6 dy उधर चला गया। 30 प्लस 30 60, और dy 6 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि dy आ जाएगा सिंपली 10 किलो न्यूटन। dy इज 10 किलो न्यूटन। ओके, dy हमारा 10 किलो न्यूटन आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, समेशन Fy0। जब समेशन Fy0 लगाएंगे तो आप पूरे ट्रस में देखिए कौन कौन से वर्टिकल फोर्सेस हैं। Ay है ऊपर की तरफ, ओके, 20 नीचे की तरफ है ये वाला फोर्स 20, 10 ये वाला 10 किलो न्यूटन वाला फोर्स नीचे की तरफ है -10, और प्लस dy इज इक्वल टू 0। dy की वैल्यू यहाँ 10 पुट कर देंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो Ay की वैल्यू 20 किलो न्यूटन आ जाएगी, 20। ओके, इस पूरे ट्रस के एबीडी में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स रिएक्शन के अलावा नहीं है, तो इससे पता चलता है कि Ax तो 0 ही होगा। तो Ax की वैल्यू तभी बनेगी जब कोई एक्सटर्नल लोड हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा या कोई इंक्लाइन फोर्स होगा, ताकि उसका कंपोनेंट इसको बैलेंस करते। अन्यथा तो यह हिंज का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वर्टिकल फोर्सेस केस में हमेशा 0 होगा। ओके, तो यही चीज इसको इंटरेस्टिंग बना रही है, जो हमने यहाँ पर मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्री लगाई है, 90 डिग्री ट्रायंगल को महसूस किया है, फिर आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगाई, ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये इस क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाता है। अन्यथा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है ट्रस के नजरिए से या सॉल्व करने के नजरिए से। तो इसी तरीके से ट्रस की प्रॉब्लम्स में आपको फंसाया जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन AKTU में कई बार आया है और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं या डिस्टेंस गलत ले लेते हैं या कुछ इस तरीके से है। ओके, तो अब हमें स्टार्ट करना है मेथड ऑफ जॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग इस ए जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। आपको अब स्टार्ट होगा मेथड ऑफ जॉइंट्स। ओके, तो हम लोग बनाएंगे FBD ऑफ ए जॉइंट। हम लोग लिख सकते हैं FBD ऑफ ए। अब ए के साथ देखिए एक AY लगा हुआ है, तो फटाफट कर सकते हैं। AY नोन है हमारा, टिक कर देते हैं। इसके साथ एक मेंबर AC लगा हुआ है AB। हमने ये घेरा, ये सर्कल इसलिए बनाया ताकि हमारा ध्यान सिर्फ इतने पर रहे और कहीं पर ना रहे। ओके, तो इसके साथ एक मेंबर लगा हुआ है, इसका नाम है दैट इज इक्वल टू FAB, और एक ये लगा हुआ है दैट इज इक्वल टू FAC, एंड दिस एंगल इज सिंपली इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये गिवन है हमारे पास। तो ठीक है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम 2 ही होंगी यहाँ पर। समेशन Fy0, पहले समेशन Fy0 लगा लेते हैं। समेशन Fy0 में FAB का कॉम्पोनेंट हो जाएगा FAB साइन 60 डिग्री, और ये प्लस में आएगा और AY भी प्लस में है, तो प्लस AY इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा इट इम्प्लाइज दैट FAB साइन 60 डिग्री, और AY की वैल्यू हमारी 20 आई थी, तो प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा FAB इज इक्वल टू, ये 20 उधर जाएगा तो -20 डिवाइडेड बाई साइन 60। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -40/√3। ओके, तो यानी कि ये कंप्रेसिव नेचर का आ गया हमारे पास, कंप्रेसिव नेचर का आ गया, क्योंकि माइनस में कंप्रेसिव है।
अब हमारे पास एक और कंडीशन होती है, दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0। आप वीडियो लेक्चर नंबर 2 ट्रस्ट का जरूर देखिए, वहां पर बहुत डिटेल में एक एक चीज समझाई, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा स्पीडली चीजों को कर रहे हैं। अब इसी में समेशन एफ एक्स 0 अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये ए वाई, तो वाई डायरेक्शन में इसको कोई मतलब नहीं है, एफ ए सी पूरी तरीके से प्लस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो एफ ए सी लिख लिया। इसका कंपोनेंट हो गया प्लस एफ ए बी कॉस 60 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो यानी कि एफ ए सी की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो माइनस एफ ए बी कॉस 60 डिग्री। एफ ए बी की वैल्यू हमारे पास है ही है -40/√3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 40/√3 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यानी कि यहां से एफ ए सी की वैल्यू आ जाएगी 20/√3, यानी कि ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये टेंशन में होगा। सिंपल है। तो इसका मतलब है कि हमने अपने जो ट्रस्ट लिया है इस पर हमने इन दोनों मेंबर्स पर फोर्स पता कर लिया है। बहुत सिंपल है। अब हम डी जॉइंट को लेंगे। हमने कल भी आपको बताया था कि कुछ यहां से भी ले सकते हैं, इधर से भी जॉइंट ले सकते हैं, कुछ दूसरी तरफ से भी ले सकते हैं, जहां से आपको कन्वीनियंट पड़े। चलिए अब हम लोग डी जॉइंट को लेंगे और डी जॉइंट को घेरेंगे और उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ओके, चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं। फिर से ट्रस्ट का डायग्राम बना देने, क्योंकि ट्रस्ट लेंथी होता है तो बार बार वो देखना पड़ेगा डायग्राम, इसलिए मैं बार बार उसको दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात इस तरीके से नहीं है। यहाँ पर था हमारा डी वाई, यहाँ था ए वाई, ये दोनों टिक हो चुके हैं, दैट इज 60 डिग्री। यहाँ पर एक लोड लगा था, दैट वाज ऑफ 20 किलो न्यूटन, यहाँ पर एक लोड लगा था, दैट वाज ऑफ 10 किलो न्यूटन। ओके, अब हम लोग डी जॉइंट को घेर रहे हैं और ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, यानी कि हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ डी। तो डी के आसपास अब हमें रहना है। तो एक ये हो गया डी वाई जो नोन है, टिक हो गया। इसके साथ एक मेंबर लगा हुआ है, इसका नाम डी बी था, तो इसको हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू एफ डी बी, ये हमारा भी अननोन है। और एक ये लगा हुआ है डी सी, यानी कि ये हो गया आपका एफ डी सी, दैट इज क्वेश्चन मार्क, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत सिंपल है। फिर से लगा देते हैं समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0। जब समीशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो डी वाई ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव हो जाएगा। एफ डी बी का कॉम्पोनेंट हो जाएगा प्लस एफ डी बी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। वर्टिकल कॉम्पोनेंट साइन में लेते हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है, ये सब चीज़ें आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं। तो एफ डी बी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू डी वाई उधर जाएगा तो माइनस डी वाई हो जाएगा। और डी वाई की हम वैल्यू हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट कर चुकी थी, 10 आई थी, यानी कि एफ डी बी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ये 10 हो जाएगा। तो एफ डी बी की वैल्यू -10 बाई साइन 30 1/2, तो यानी कि एफ डी बी आ जाएगा दैट इज -20 किलो न्यूटन। ओके, माइनस का मतलब है ये कंप्रेसिव नेचर का है। उसके बाद एक और कंडीशन होती है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। जब समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे इसी पर, तो देखिए एफ डी सी नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो हमने लिखना है, लिखते हुए तो हमें ध्यान रखना है माइनस एफ डी सी लिखेंगे। और एफ डी बी का कॉम्पोनेंट भी माइनस में आएगा तो माइनस एफ डी बी कॉस ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहां से माइनस एफ डी सी माइनस 1 है और इसकी वैल्यू माइनस है तो दोनों में लाके प्लस हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस एफ डी सी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 220, ये हो जाएगा -10√3। तो यानी कि एफ डी सी की वैल्यू 10√3 किलो न्यूटन। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये जो है ये टेंशन में हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। ओके, तो यानी कि डी को लेने पर हमने इसको और इसको आराम से सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही मेंबर बचा है, दैट इज बी सी। BC इस पर पता करना है, तो इसके लिए या तो BC, इसके नाम को देखिए BC, यानी कि या तो आप B जॉइंट का बना लीजिए या C जॉइंट का। चलिए हम लोग C जॉइंट का यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ C। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ C बना लेते हैं इस जॉइंट पर। तो यहां पर एक ये CD है
इसको लिख लेते हैं FCD। आपको किसी मेंबर ऑफ फोर्स पता चल चुका है, नहीं पता है, आप सब पर एरो जो है जॉइंट से दूर दिखाएंगे। ये हो गया C, दैट इज FCD। ये हो गया है आपका दैट इज FCB। ये क्वेश्चन मार्क है, ये टिक है। चाहे FDC कह लीजिए चाहे FCD कह लीजिए, बात एक ही है। तो इस C को हम घेर रहे हैं, तो C के आसपास जो चीजें हैं वो हमें बनानी है। तो C के साथ 1, 2 और 3 मेंबर्स लगे हैं और एक लोड लगा है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और एक ही मेंबर हो गया, दैट इज इक्वल टू FCA। ये भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे पहले, FCA। और एक यहाँ पर लोड नहीं भूल जाना है, दैट इज लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन। और ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री था, ये हम लोगों ने वहाँ पर प्रूव कर दिया था। ओके, तो FCB कैलकुलेट करना है तो आप इस पर सिंपली हम लगा सकते हैं समीशन FY0 भी लगा सकते हैं, समीशन FX0 भी लगा सकते हैं, क्योंकि इंक्लाइन फोर्स है। तो इसका हो जाएगा FCB साइन 60 डिग्री, कॉम्पोनेंट में प्लस कॉम्पोनेंट होगा y का, और 10 नीचे की तरफ है, जो y डायरेक्शन में फोर्सेस देखने हैं, -10 इक्वल्स टू 0। तो यानी कि FCB की वैल्यू, ये 10 उधर जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 10 बाई साइन 60 की वैल्यू √3/2, यानी कि FCB की वैल्यू आ जाएगी 20 बाई √3 किलो न्यूटन पॉजिटिव, यानी कि टेंशन में। इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम जो है हमने सॉल्व कर दी। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से चीज़ें सॉल्व होंगी। तो अगर कोई एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो वो स्टार्टिंग बेसिक चीज़ों में फंसाना चाहेगा, जब आप पूरी ट्रस का FBD सॉल्व कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगल, उन चीज़ों में। एक बार अगर आपने वो सब चीज़ें सही कैलकुलेट कर दी तो आप बड़े आराम से धीरे धीरे करके अपने एक एक जॉइंट को लीजिए और पूरी ट्रस को सॉल्व कर दीजिए। एरोस हमेशा जो जॉइंट पर जो एरोस मेंबर्स के दिखाते हो, हमेशा जॉइंट से दूर दिखाइए, जॉइंट से दूर दिखाइए। कोई फोर्स पहले से पता चल गया हो तो ठीक, नहीं पता हो तो भी ठीक। किसी की वैल्यू पॉजिटिव है तो भी नॉर्मल रहना है, किसी की वैल्यू नेगेटिव है तो भी नॉर्मल रहना है। नेगेटिव वैल्यू तो एज इट इज पुट कर देना है, पॉजिटिव वैल्यू तो भी एज इट इज पुट कर देना है। और अपने समीशन FX0 समीशन FY0 में प्लस माइनस का ध्यान देना कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है कि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, कि पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, कि इंक्लाइंड है, इस तरीके से चीजें। ठीक है, ओके। तो चलिए अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा हट के। एक प्रॉब्लम हम लोगों ने कल की थी, कल स्टार्ट की थी, सिंपल प्रॉब्लम थी। आज हम लोगों ने थोड़ा सा एक ट्रिकी प्रॉब्लम की है, जिसमें थोड़ा बेसिक्स का हमें ध्यान रखना है। ओके, तो एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी ले लेते हैं इस प्रॉब्लम को। कुछ इस तरीके से एक ट्रस हमने कंसीडर कर ली है। ये दे रखा है कुछ इस तरीके से। यहां पर एक लोड लगा हुआ है, दैट इज ऑफ 40 किलो न्यूटन, और एक लोड लगा हुआ है दैट इज ऑफ 20 किलो न्यूटन। यहां पर एक लोड लगा हुआ है दैट इज ऑफ 30 किलो न्यूटन, और यहां पर आपका हिंज है और यहां पर आपका रोलर है। ये मेंबर इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये मेंबर इस तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भी एक लोड है दैट इज ऑफ 30 किलो न्यूटन। ओके, दैट इज ऑफ 30 किलो न्यूटन। और यहाँ पर भी एक लोड लगा हुआ है दैट इज ऑफ 50 किलो न्यूटन। ओके, ये डिस्टेंस हमारे पास है 4 मीटर, ये डिस्टेंस भी 4 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 4 मीटर है। और इनके नाम है A, ये हो गया B, ये C, ये D, सॉरी दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज F। ओके, तो ये ट्रस हमें इस तरीके से गिवन है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग सॉल्व करे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। रोलर और हिंज तो होते ही सपोर्ट्स में। इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें अभी तक हम जितने भी दो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए उसमें जितने भी फोर्सेस हैं सिर्फ वर्टिकल लगे हुए थे। जो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सटर्नल लोड से जॉइंट पर लगते हैं वो सिर्फ वर्टिकल। हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स को भी इंक्लूड कर दिया जो कि डी जॉइंट पर लग रहा है, ताकि देखें कि हॉरिजॉन्टल फोर्स आने पर क्या होता है, सिचुएशन क्या चेंज होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है तो हिंज का जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, जो अधिकतर 0 हो रहा था, तब वो 0 नहीं होगा, बस यही फर्क पड़ जाएगा और कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान देना है। तो हिंज पर अगर हम इसका पूरी ट्रस का, सबसे पहले ये ट्रस हो गया, अब पूरी ट्रस का FBD मैं इसी में बना दे रहा हूं। हिंज पर 2 रिएक्शंस होते हैं, एक AY हो गया और एक आपका AX हो गया, और एक रिएक्शन यहां पर हो गया दैट इज EY। ओके,
कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, सपोर्ट के अबाउट मूवमेंट जीरो कर दीजिए पूरी ट्रस के एफबीडी में, तो समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू जीरो। ए के अबाउट मूवमेंट बनाना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत इजीली सेट हो जाएंगे। देखिए ए एक्स और ए वाई ये दोनों फोर्स ए से गुजर रहे हैं तो कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं 30 किलो न्यूटन, हालांकि बी पर लग रहा है लेकिन 30 किलो न्यूटन की जब लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे आगे बढ़ाएंगे तो वो भी ए से गुजरेगा, तो कोई फोर्स या फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से गुजरती है जिसके अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं या घुमाते हैं, तो उसका कोई मूवमेंट ही नहीं बनेगा, क्योंकि मूवमेंट बनाने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। ये 30 किलो न्यूटन ऐसे है, इसको हम ए के अबाउट घुमाना चाह रहे हैं तो ए के अबाउट नहीं घुमा पाएंगे क्योंकि डिस्टेंस नहीं है। ये 30 थोड़ा सा अगर इधर होता, मान लीजिए ये 30 है और ए पॉइंट इधर होता, तब इसकी लाइन ऑफ एक्शन को नीचे बढ़ाते तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता, तभी तो ये सर्कुलर घूम पाता इस तरीके से। तो अभी हमारे पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, इसलिए इसका घूमना संभव नहीं है। ओके, तो इसीलिए 30 किलो न्यूटन ए के अबाउट कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये बेकार हो गया, ये बेकार हो गया, ये बेकार हो गया। अब आपके पास आता है ये 30 इस ए के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो ठीक है 30 और इस 30 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधे सीधे दिख रही है, दैट इज 4। इस 50 को देखिए, ये 50 और ये 30 बिल्कुल एक ही जैसे हैं, एक ही लाइन में हैं, तो इसकी इस 50 की लाइन ऑफ एक्शन को नीचे बढ़ाएंगे तो ए से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो भी 4 होगी, और एरो देखिए ऐसे है तो ये भी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि +50 × 4। अगला आता है ये वाला 40, इस 40 की लाइन ऑफ एक्शन को यदि हम यहां पर लाएंगे तो ये ए के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, क्योंकि ये एरो डाउनवर्ड है तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ए से 4 + 4 दैट इज 8, यानी कि +40 × 8। अब इस 20 की बात करते हैं, इस 20 को हमें ए के अबाउट घुमाना है, तो यहां पर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो इस 20 की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे की तरफ लाइए ताकि वो ए के लेवल पर आ जाए। तो 20 की लाइन ऑफ एक्शन को यदि हम यहां पर ले आएंगे तो आपको ये फोर्स ऐसे नजर आएगा यहां पर इस डायरेक्शन में, तो इसको हम ए के अबाउट घुमा सकते हैं, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा और ए से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये वाली होगी, और ये खड़ी डिस्टेंस भी आपको 4 दे रखी, अगर 3 होती तो 3 लेना पड़ता। तो 20 की लाइन ऑफ एक्शन को ए के लेवल पे लाइए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को महसूस करिए ताकि रोटेशन इजीली हो जाए, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 होगी और ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा +20 × 4। तो ये हो गया, ये हो गया, 50 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गया, ये 20 हो गया। अब बचा आपका ये ई वाई इस ए के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा और ई वाई की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 हो जाएगी, यानी कि -(EY) × 8 = 0। सिंपल। ओके, अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर, 30 × 4 हो गया 120, 50 × 4 हो गया 200, 8 × 4 = 32, यानी कि 320 और 20 × 80, ये उधर जाएगा तो 8 EY हो गया। कैलकुलेशन करना कोई बड़ा काम नहीं है। 120 और 200 हो गया 320, 320 और 320 हो गया 640, 640 और 80 हो गया 720, यानी कि 720 = 8 EY, यानी कि यहाँ से EY की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 90 किलो न्यूटन। ओके, सिंपल हो गया, EY की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 किलो न्यूटन। उसके बाद हम लोग लगा देते हैं समेशन ऑफ Fy = 0। वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स देखिए, AY ऊपर की तरफ है, AY पॉजिटिव, 30 नीचे की तरफ है -30, कोई फोर्स मिसिंग नहीं होना चाहिए, 50 नीचे की तरफ है -50, ये 30 नीचे की तरफ है दैट इज -30, ये 40 नीचे की तरफ है दैट इज -40, और ये EY ऊपर की तरफ है तो +EY = 0। ओके, +EY = 0। तो इसमें हम EY की वैल्यू पुट कर देते हैं 90, तो AY की वैल्यू हो जाएगी 50 और 30 हो गया 180, 180 और 30, 50 और 30 80, 80 और 30 110, 110 और 40 150, 150 में 90 घटाएंगे तो ये सिंपली आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 60 किलो न्यूटन। सिंपल। ओके, समेशन Fx = 0। अब यहाँ पर अधिकतर हम देखते थे हिंज वाले रिएक्शन 0 हो जाते, लेकिन यहाँ पर नहीं होंगे क्योंकि पूरे ट्रस में देखिए एक ये AX है, इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ माना है, और ये 20 भी देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो AX + 20 = 0। तो AX की वैल्यू आ जाएगी -20 किलो न्यूटन। -20 से घबराने की जरूरत नहीं है, आ रहा है माइनस आने दीजिए, हमने जो एक बार एरो बना दिया हम वैसे ही चलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पर -20 सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। अब 1 बाय 1 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए जॉइंट के फ्री बॉडी डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए जॉइंट बहुत सिंपल है, इसके साथ एक AY लगा हुआ है, एक AX। देखिए आंसर नेगेटिव आने के बावजूद भी मैंने एरो चेंज नहीं किया, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, वैल्यू हम नेगेटिव पुट कर लेंगे ये, और इसके साथ एक मेंबर लगा हुआ है AF, तो ये हो जाएगा FAF,
और एक मेंबर बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ गया हुआ वाई डायरेक्शन में सीधे, और इसका नाम है एफ ए बी। कोई भी इंक्लाइंड नहीं है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। दैट इज समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो एफ ए बी ऊपर की तरफ है, ए वाई भी ऊपर की तरफ है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी कि एफ ए बी, ए वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी 60, तो प्लस 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एफ ए बी की वैल्यू आ जाएगी -60। इसका मतलब है ये कंप्रेसिव नेचर में आ गया। ओके, कंप्रेसिव नेचर का आ गया। उसके बाद एक और कंडीशन लगा देते हैं, समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ एक्स 0 अप्लाई करेंगे तो ए एक्स, अभी आप वैल्यू पे मत जाइए, पहले आप अपने फ्री बॉडी डायग्राम, आपने एक्स को पॉजिटिव माना है तो आप एक्स पॉजिटिव की तरफ ही लाइए। एफ ए बी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, एफ ए एफ दैट इज इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू जो भी यहाँ पर आई है, 20 आती तो 20 लिख देते, -20 तो -20 लिख देंगे, तो -20 प्लस एफ ए एफ इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से एफ ए एफ की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी कि प्लस में आ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा टेंशन में। ओके, तो यानी कि हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है। अब जैसा ये जॉइंट ए था वैसा ही एक इजी जॉइंट हमारे पास ई है, तो हम ई का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं बहुत आराम से। तो घेरने का मतलब यह है कि आपको सिर्फ देखना है कि हमारी दुनिया अभी सिर्फ इतनी ही है, इन्हीं चीजों पर देखना है। पता चला ई जॉइंट का एफबीडी बना रहे हैं और इनको भी लोड्स को बना रहे हैं, वो नहीं करना है। यहीं पर इनका इन्फ्लुएंस इस मेंबर्स पर आ चुका है, इसलिए इनसे कोई मतलब नहीं है। तो आपको सिर्फ इन जॉइंट और जो भी इस ई के आसपास होंगे, लगे हुए होंगे, सिर्फ उन्हीं को ड्रॉ करना है। तो हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे एफबीडी ऑफ द जॉइंट दैट इज ई। ओके, तो चलिए, ट्रस चूंकि लंबा होता है तो हमें डायग्राम फिर से बनाना पड़ जाएगा। तो यही है कि हमें बार बार डायग्राम बनाना पड़ता है ट्रस के क्वेश्चंस में, यही एक चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए कोई नहीं, जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से सिचुएशन थी हमारे पास, यहाँ पे था ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, यहाँ पर था 20 किलो न्यूटन, यहाँ पर था 40 किलो न्यूटन, यहाँ पर था ई वाई, यहाँ पे था ए वाई और ए एक्स, यहाँ पर था 30 किलो न्यूटन, यहाँ पर था 30 किलो न्यूटन, यहाँ पे था 50 किलो न्यूटन। ओके, कुछ इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन थी और इनका नाम भी हम दे सकते हैं। ये था दिस, ये तो ए है ही है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया आपका एफ। तो हम लोग ई जॉइंट के एफबीडी को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ई, इसके साथ एक एरो लगा हुआ है ई वाई जो कि वैल्यू नोन है, एक मेंबर ई डी है, दिस इज जॉइंट ई। तो ये बना देना है, इस मेंबर को पकड़ना है, भले ही वो वर्टिकल जा रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दीजिए एफ ई डी क्वेश्चन मार्क, एक लगा हुआ है सीधे एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, एफ ई एफ एंड इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क। सिंपल सी बात है, समेशन ऑफ एफ वाई 0 लगा दीजिए। एफ ई डी प्लस डायरेक्शन में है, जा रहा है, प्लस ही लेना है। ई वाई भी प्लस में जा रहा है तो प्लस ई वाई इक्वल्स टू 0। ई वाई की वैल्यू हमारी 90 आई थी, तो एफ ई डी प्लस 90 इक्वल टू 0, तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -90 किलो न्यूटन। ओके, तो ये आ गया है कंप्रेसिव में। फिर लगा सकते हैं हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। जब समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, जब समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो एफ ई एफ लिखेंगे, या नेगेटिव एक्स है तो कायदे से लिखना चाहिए माइनस एफ ई एफ। इसके साथ कोई भी एक्स डायरेक्शन वाला फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो इट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है एफ ई एफ की वैल्यू 0। मतलब कोई भी फोर्स उस मेंबर पर डेवलप नहीं होगा, तो वो ना तो टेंसाइल होगा ना कंप्रेसिव होगा। इस तरह के मेंबर्स को हम लोग आगे बताएंगे जीरो फोर्स मेंबर भी कहते हैं। मतलब ऐसा मेंबर जिसे फोर्स 0, उनको जीरो फोर्स मेंबर्स कहते हैं। उनके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, तो वो हम आगे पढ़ के चलेंगे, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन कि गेट हो गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में आपको ट्रस्ट दे दी जाएगी, सॉल्व करने को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है स्टूडेंट्स ने ये प्रैक्टिस बहुत की होती है। तो वो जीरो फोर्स मेंबर से बेस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, गेट में, तो वो हम बाद में आपको सिखाएंगे। पहले ये टॉपिक कुछ आपका हो जाए, एफ ई एफ इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों हमारे कैलकुलेट हो गए, तो यानी कि ये दोनों कैलकुलेट हो चुके थे। यहाँ से ये टिक कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा करने बैठ जाएं हम, तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। ओके, तो अब ये हो गया। अब हमें देखना है कि और कौन सा जॉइंट इजी हमें कन्वीनियंट है। हमें ऐसा नहीं, हम तो बना तो एफ भी सकते हैं, सी भी बना सकते हैं, लेकिन डी भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा है कि पहले आप जो जितना इजीली हो जाए चीज़ें उसको अडॉप्ट करने का प्रयास करिए। ओके, तो अब हमारे पास देखिए कि ये डी जॉइंट है
और हमारे पास एक जॉइंट दैट इज बी है। हम बी जॉइंट को लेने का प्रयास करते हैं। आपको एक और चीज ये भी सीखनी है कि जैसे चलिए ए के साथ हमने ए को इसलिए लिया क्योंकि ए के साथ 2 मेंबर्स लगे थे, ई को हमने लिया इस क्योंकि ई के साथ 2 मेंबर्स लगे। आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको ऐसे जॉइंट को लेना है जिसके साथ 2 मेंबर्स लगे हों। 2 मेंबर्स लगे हों क्योंकि आपको पता है जब हम जॉइंट का एफबीडी बनाते हैं तो वहां हम 2 ही कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल कर सकते हैं कॉनकरेंट की वजह से। तो आपको 2 ही अननोन होने चाहिए, 2 ही कंडीशन है। मैथमेटिक्स भी कहती है कि 2 वेरिएबल होंगे तो 2 ही इक्वेशन होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने अभी सी जॉइंट पर ध्यान नहीं दिया, एफ पर भी ध्यान नहीं दिया। अगर कोई किसी ने पूछा एफ जॉइंट का एफबीडी क्यों नहीं लिया, एफ जॉइंट का एफबीडी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि एफ का अगर हम एफबीडी बनाते तो उसके साथ देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्स लगे। चलिए 5 में से 2 तो चलिए पता है, लेकिन फिर भी 1 2 3 वेरिएबल हो जाएंगे, 3 अननोन हो जाएंगे और हमारे पास कंडीशन सिर्फ 2 हैं, तो हम उसको अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि ऐसे जॉइंट को लेना है जिसके साथ 2 अननोन रह गए हों। अगर कुछ बी के साथ भी तो 3 मेंबर्स थे, लेकिन बी के साथ 3 मेंबर्स है लेकिन एक पता चल चुका है, तो अननोन या वेरिएबल आपके मैथमेटिक्स के हिसाब से 2 है, इसीलिए हम जॉइंट बी को ले रहे हैं। ओके, तो हम लोग ले लेते हैं एफ बी डी ऑफ दैट इज जॉइंट दैट इज बी। तो देखिए बी को घेरना है तो बी के साथ एक 30 किलो न्यूटन है, इसको भूल नहीं जाना है। इसके साथ एक मेंबर लगा हुआ है दैट इज एफ बी सी, ये भी फिलहाल अननोन है। ये हो जाएगा आपका एफ बी एफ और ये भी हमारा अननोन है, और ये एफ बी ए ये हमारा टिक है। चाहे एफ ए बी कह लो चाहे एफ बी ए कह लो, आपको वो दोनों वैल्यू एक ही होती है, प्लस हो माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस जॉइंट से भी दूर बनाइए, बस टिक कर दीजिए। और देखिए अब एंगल यहाँ पर शायद क्योंकि ये फोर्स इंक्लाइंड है तो इसके एंगल की जरूरत पड़ेगी। देखिए ये डिस्टेंस थी आपके पास 4 मीटर, ये डिस्टेंस भी 4 मीटर थी, तो आपको पता ये राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं इस तरीके से थीटा, तो ये 4 है ये 4 है, तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा 1 कब होता है, यानी कि थीटा हो गया आपका 45 डिग्री। तो जब ये और ये सेम है तो 45 ही आएगा क्योंकि सेम हो रहा है। तो ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर यहाँ से एंगल 45 है तो यहाँ से भी एंगल 45 डिग्री होगा। तो क्योंकि हमें ये नज़दीक वाली एक्सिस से एंगल चाहिए होता है दैट इज 45 डिग्री। सुनिश्चित कर लीजिए एकदम रिलैक्स होके कि हाँ कहीं भी हमें डाउट हो तो बिल्कुल आराम धीरे धीरे करके तसल्ली कर लीजिए कि हाँ भैया एंगल 45 ही है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। ओके, अब ये हमारे पास जॉइंट है तो अब हम इसका इस पर कंडीशंस और इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। मान के चलते हैं हम लोग लगाते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो एफ बी सी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये दोनों वाई में है तो इनका एक्स से कोई मतलब नहीं है। एफ बी एफ का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एफ बी एफ कॉस 45 डिग्री इट इज इक्वल टू 0। लेट दिस बी इक्वेशन 1, क्योंकि अब ये दोनों हमारे पास अननोन है इसलिए अभी उनकी वैल्यू नहीं पता है। और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कॉम्पोनेंट पॉजिटिव होगा इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिखा है। उसके बाद लिख लीजिए समेशन एफ वाई 0। तो समेशन एफ वाई 0 इस्तेमाल करेंगे, 30 नीचे की तरफ है -30, एफ बी ए भी नीचे की तरफ है तो माइनस एफ बी ए, और एफ बी एफ का जो कंपोनेंट होगा वो फोर्थ की वजह से उसका फोर्थ में वाई नेगेटिव होता है, तो यानी कि हो जाएगा माइनस एफ बी एफ साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। ओके, तो -30 एफ बी एफ ए बी की वैल्यू हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करी थी, तो वो आई थी -60। देख लेते हैं जरा, देखना ही पड़ता है इसमें क्योंकि वैल्यूज हैं। एफ बी ए की वैल्यू हाँ -60 आई थी, तो -60 अगर हमारी आई थी वैल्यू तो हम इसको देख सकते हैं। तो ये माइनस है और ये वैल्यू भी -60 आई थी और ये उधर जाएगा, इसको उधर ले सकते हैं। अब तो मैथमेटिकली सिंपली सॉल्व करना है, तो एफ बी एफ साइन 45 डिग्री। ओके, तो -30 माइनस प्लस 60, तो ये +60 -30 तो 30 बचेगा। 30 इज इक्वल टू एफ बी एफ साइन 45 डिग्री। तो एफ बी एफ की वैल्यू साइन 45 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 30 अपॉन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एफ बी एफ। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 तो ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा। तो एफ बी एफ इज इक्वल टू 30√2 किलो न्यूटन। प्लस में आ रहा है, हमने अभी √2 की वैल्यू कैलकुलेटर से नहीं देख रहे, अभी ऐसे फॉर्म में छोड़ दे रहे हैं, यानी कि ये टेंशन में होगा, यानी कि पॉजिटिव हो गया। ओके, सिंपल। अब इसकी वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में यदि हम पुट कर देंगे
तो इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है एफ बी सी, तो चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा एफ बी सी। एफ बी एफ की वैल्यू 30√2 है, 30√2 प्लस में है, cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो देखिए 1√2 और √2 कट जाएंगे और इक्वल टू 0 था, तो ये इधर +30 है, उधर जाके -30 हो जाएगा, तो ये जाएगा -30। इसका मतलब है ये आ जाएगा आपका कंप्रेसिव नेचर में आ जाएगा। ओके, दिस विल बी ऑफ कंप्रेसिव नेचर। तो इसका मतलब है हमने इसको सॉल्व किया तो ये और ये हमारे सॉल्व हो गए। अब हमारे पास एक बहुत ही इजी जॉइंट है, दैट इज द जॉइंट दैट इज सी। इस सी जॉइंट को हम बड़े आराम से ले सकते हैं, यानी कि अब हम नेक्स्ट वाले में सी को घेरेंगे, क्योंकि सी के साथ देखिए, सी के साथ आप ध्यान से देखेंगे तो सी के साथ 1 2 3 मेंबर्स लगे हुए हैं, लेकिन इसमें से एक नोन हो चुका है तो 2 ही बचे हैं। और सारी लाइंस देखिए बिल्कुल या तो हॉरिजॉन्टल है या पूरी वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बहुत इजीली सॉल्व होता है समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई में। जब इंक्लाइंड आने लगते हैं तब इक्वेशन थोड़ी बड़ी लगने लगती हैं। अब यहां पर देखिए सारे लोड भी वाई में है, ये मेंबर भी वाई में है, ये दोनों मेंबर एक्स में है, तो वो इजीली हो जाएगा। और एक मेंबर हमारे ये टिक हो चुका है, दैट इज एफ बी सी की वैल्यू -30 हमारी आ चुकी है। ओके, तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट सी लेते हैं नेक्स्ट पे। हमारा ट्रस फिर लंबा जा रहा है तो हमें फिर से डायग्राम बनाने का, क्योंकि क्वेश्चन तो हमें कंप्लीट करना ही करना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको डायग्राम को दोबारा देख लेते हैं जल्दी से। अब बस 1 2 जॉइंट और बचे हैं, प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया है सी पर, यहाँ पर एक लोड था दैट वाज ऑफ 50 किलो न्यूटन, यहाँ पर एक लोड था दैट वाज ऑफ 40 किलो न्यूटन, यहाँ पर एक लोड था दैट वाज ऑफ 20 किलो न्यूटन, यहाँ पर एक लोड था दैट वाज ऑफ 30 किलो न्यूटन। ओके, इस तरीके से सिचुएशन थी। यहाँ पर एक लोड था दैट वाज ऑफ 30, ये इसके साथ ऐसे जुड़ा था, ये इसके साथ ऐसे जुड़ा था। अब हम इसको बना रहे हैं, इस जॉइंट का नाम था दैट इज सी। ओके, इस सी जॉइंट का एफबीडी बना रहे हैं, इसका नाम था बी, ये ए है, ये एफ है, ये ई है और ये है दैट इज डी। तो हम लोग बना रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी। बहुत इजी है, जो लोड पहले से है आप उसको ड्रॉ कर दीजिए। इसके साथ एक लगा हुआ है सी डी, सिर्फ इतने पर फोकस करना है, तो ये हो जाएगा एफ सी डी जो कि अननोन है। एफ सी एफ, इसका नाम सी एफ है तो ये भी अननोन है, एफ सी एफ दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये सी बी, दिस इज एफ सी बी, ये टिक था। और एफ सी बी की वैल्यू हमें फिर से देखनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी लंबा जाता है ये। एफ सी बी की वैल्यू -30 आ रही थी, एफ बी सी की वैल्यू -30 आ रही थी, एफ सी बी कह लो चाहे बी सी कह लो सब एक ही है, -30। ओके, इस पर लगा देते हैं समेशन एफ एक्स 0 लगवा देंगे। एफ सी डी हमने ये प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, एफ सी बी माइनस की तरफ जा रहा है, दैट इज इक्वल टू 0। एफ सी बी की वैल्यू हमने देखी -30 थी, तो माइनस पहले से है तो -30 इक्वल्स टू 0। तो एफ सी डी की वैल्यू ये माइनस +30 इधर बनेगा, उधर जाके फिर से -30 हो जाएगा, -30 किलो न्यूटन, यानी कि ये कंप्रेसिव नेचर का हो गया। उसके बाद अप्लाई कर देंगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। जो समेशन एफ वाई 0 अप्लाई करेंगे, 50 नीचे की तरफ है, -50। ओके, -50 और एफ सी एफ भी नीचे की तरफ है तो -FCF इज इक्वल टू 0। तो -FCF इज इक्वल टू ये 50 उधर जाएगा, -50 उधर जाएगा तो 50 बनेगा, इधर माइनस इधर है तो अल्टीमेटली माइनस ही आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो आप जानती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो FCF इज इक्वल टू -50, सो दिस इज ऑल्सो ऑफ कंप्रेसिव नेचर। ओके, तो यानी कि ये दोनों सॉल्व हो गए। ए को सॉल्व किया था तो ये दोनों सॉल्व हुए थे, ई को सॉल्व किया तो ये दोनों सॉल्व हो गए थे, बी को सॉल्व किया तो ये दोनों सॉल्व हो गए थे। तो यानी कि अब हम देख रहे हैं सारे मेंबर्स हो गए और ये भी हो चुका है। अब सिर्फ एक ही मेंबर बचा है, दैट इज ये डी एफ। तो हम लोग डी जॉइंट का एफबीडी आराम से बना सकते हैं। एफ को भी बना सकते हैं, अब कोई दिक्कत है, लेकिन एफ पे मेंबर्स ज्यादा हैं तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा, और यहां थोड़े मेंबर कम है इसलिए हम ले सकते हैं। क्योंकि डी एफ बचा है तो एफ का बना लीजिए चाहे डी का बना लीजिए, तो डी थोड़ा सा कन्वीनियंट आपको पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये लास्ट स्टेप होगा हमारा एफबीडी ऑफ दैट इज डी। ओके, डी पर एक फोर्स 20 है, ओके, एक फोर्स 40 है, दैट इज ऑल्सो ओके। एक ये डीई मेंबर है, इसको एफ डीई ये पहले शायद निकल चुका है, टिक कर लेते हैं। एफ डी एफ हमको पता करना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। और एफ डी सी भी हमारा नोन हो चुका है। और ये एंगल आप फिर देख रहे हैं, ये 4 मीटर था तो ये भी 4 होगा, सेमी हाइट पर है, और ये भी बेस 4 दे रखा तो ये एंगल फिर 45 होगा, तो ये एंगल भी फिर 45 होगा। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, यानी कि ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके, चलिए, इस पर एक ही अननोन है
तो अब चूंकि इंक्लाइंड है, चाहे समेशन एफ एक्स जीरो लगा लीजिए, चाहे समेशन एफ वाई जीरो लगा लीजिए। चलिए हम लोग अप्लाई कर देते हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो सिर्फ वाई डायरेक्शन वाले फोर्स यानी कि ये -40 आएगा। एफ डी ई नीचे की तरफ है तो -FDE लिखेंगे। और ये चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंगल एक्स से 45 है, तो इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा FDF साइन 45 डिग्री, FDF साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस आएगा, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -40 माइनस FDE इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, कैलकुलेशंस करना है या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। FDE की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, देखना पड़ेगा। FDE की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी -90, इट वॉज -90। तो ये देखना पड़ता है बार बार कि इसकी वैल्यू कितनी है, क्या है करके, इस तरीके से। तो यानी कि ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट -40 माइनस -90 था इज इक्वल टू FDF साइन 45 डिग्री। तो ये माइनस ये +90 -40 तो बचेगा 50 इज इक्वल टू FDF साइन 45 डिग्री। तो यानी कि FDF की वैल्यू 50 बाई साइन 45 डिग्री, साइन 45 के लिए 1/√2 होती है, तो यानी कि ये हो जाएगा 50√2, यानी कि ये प्लस में आ रहा है, यानी कि टेंशन में। ओके, तो ट्रस जस्ट एक प्रैक्टिस मांगता है, बहुत सिंपल है। ऐसे जॉइंट को पकड़िए जिसके साथ सिर्फ 2 अननोन हो। जैसे इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा कि कुछ इधर और कुछ इधर से करिए, कुछ इधर से करिए, और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमने इन्वॉल्व कर दिया इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ताकि आपको पता चले कि हिंज पर, यहाँ पर हिंज था तो हिंज में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगा। ओके, इस तरीके से कुछ और हम अगले टर्न पे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और, एक ट्रस होती है कैंटिलीवर ट्रस, उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। 0 फोर्स मेंबर्स है उनको स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद ये मेथड ऑफ जॉइंट्स चल रहा है, जॉइंट का FBD बना के। तो हम एक जॉइंट का FBD बना रहे हैं। उसके बाद एक और सेक्शन होता है मेथड ऑफ सेक्शन। कई बार हमें क्या होता है कि कुछ ही मेंबर्स पे फोर्स निकालना होता है, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो वहां पर हम एक नए मेथड को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। ओके, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।